श्री दामोदर रघुजी अंग्रेजी माध्यम पाठशाला के 8वीं कक्षा के सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ बच्चों आप सभी भी अपने घरों में सहकुशल मंगल होंगे। आइए बच्चों, हिंदी वल्लारी तृतीय भाषा हिंदी 8वीं कक्षा का 12वां पाठ यानी के हरा घोड़ा, इस पाठ के मैं आपको आज प्रश्न उत्तर पढ़ के भी सुनाती हूँ और आपको इसी पाठ के नोट्स भी मैं आज आपको देने वाली हूँ बच्चों। तो आइए अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो इस पाठ का पहला प्रश्न है, पहला बीट है ये, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इसी पाठ का पहला प्रश्न है, अकबर कहाँ घूमने गए थे? उत्तर है, अकबर घूमने के लिए शाही बाग में गए थे। दूसरा प्रश्न, अकबर क्यों खुश हुए? उत्तर है, चारों ओर हरे भरे वृक्ष और हरी हरी घास को देखकर अकबर खुश हुए। तीसरा प्रश्न है, अकबर ने बीरबल को क्या लाने के लिए कहा? उत्तर है, अकबर ने बीरबल को हरा घोड़ा लाने के लिए कहा। चौथा प्रश्न है, अकबर और बीरबल दोनों को क्या मालूम था? उत्तर है, अकबर और बीरबल को दोनों को ये मालूम था कि हरे रंग का घोड़ा तो होता ही नहीं है। पांचवा प्रश्न देखो बच्चों, बीरबल कितने दिनों तक घूमते रहे? उत्तर है, बीरबल 7 दिनों तक घूमते रहे। छठा प्रश्न, घोड़े के मालिक की कितने शर्तें थी? यहाँ पे एक ही मात्रा आना चाहिए और ऐसा होना चाहिए। घोड़े के मालिक की कितने शर्तें, शर्त अथवा शर्तें भी आता है। उत्तर है, घोड़े के मालिक की 2 शर्त थी अथवा शर्तें भी लिखे तो चलेगा। यहाँ पे ऑलरेडी शर्तें ही लिखे हुआ है देखो। सातवां प्रश्न, अकबर बीरबल को क्या बनाना चाहते थे? उत्तर है, अकबर बीरबल को बेवकूफ बनाना चाहते थे। अब 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। सेकेंड बीट का पहला प्रश्न है, अकबर ने बीरबल से शाही बगीचे में घूमते समय क्या कहा? उत्तर है, अकबर बीरबल को उल्लू बनाना चाहते थे। देखो बच्चों, ये गलत है। ये उत्तर ये जो पहला वाला उत्तर है बच्चों, ये आप मत लिखो। अकबर ने बीरबल से शाही बगीचे में घूमते समय क्या कहा, इसका उत्तर ये नहीं है, माफ करना। मैं और एक है, आपको ग्रुप में मैं बाद में भेजूंगी आपको। अब सेकेंड वन प्रश्न यानी कि दूसरा प्रश्न, 2-3 वाक्यों का सेकेंड बीट का दूसरा प्रश्न है। देखो, बीरबल ने अकबर से 8वें दिन क्या कहा? उत्तर है, 8वें दिन बीरबल दरबार में हाजिर हुए
और बादशाह बोले कि जहाँपना मुझे हरे रंग का घोड़ा मिल गया है। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है और प्रश्न भी है, लेकिन ये पहले प्रश्न का जो उत्तर है ये गलत है। मैं आपको वो ग्रुप में बाद में भेजती हूँ बच्चों, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, बीरबल के अनुसार घोड़े के मालिक की 2 शर्तें क्या थी? उत्तर है, घोड़ा लेने के लिए आपको स्वयं जाना चाहिए, यानी कि अकबर को स्वयं जाना चाहिए। और दूसरी शर्त है, घोड़ा खास रंग का है, इसलिए उसे लाने का दिन भी खास ही होगा। आप लास्ट में एंडिंग में यहाँ पे बीरबल के अनुसार घोड़े के मालिक की 2 शर्तें थी, यहाँ पे कंटिन्यू आप लिख सकते हो बच्चों। चौथा प्रश्न, फोर्थ अंत में अकबर क्या समझ पाए? उत्तर है, बीरबल की चतुराई से वे खुश हुए, समझ गए कि बीरबल को मूर्ख बनाना सरल नहीं है। थर्ड बीट, नीचे दिए गए कथन किसके हैं? यहाँ पे उदाहरण में देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया हुआ है कि मुझे हरे रंग का घोड़ा चाहिए, ये किसने बोला है नहीं? तो ये कौन बोले हैं? अकबर बोले हैं। तो उसी तरह यहाँ पे 3 प्रश्न दिए हुए हैं और वो किसने बोले हैं, किसके कथन है, यानी कि किसके बोल है, वो हमको यहाँ पे इस डैश में लिखना है। तो पहला प्रश्न देखो, जहाँपना मुझे हरे रंग का घोड़ा मिल गया है, ये है, ये किसने बोले, ये कौन बोले? ये बीरबल बोलते हैं। यहाँ पे है, नीचे उत्तर मैं आपको बोलूँगी। ये पहले वाला बोल किसने बोला है? बीरबल बोले हैं। दूसरा, जल्दी बताओ कहाँ है हरा घोड़ा, ये किसने बोले हैं? ये किसकी बोल है? ये बादशाह की बोल है। और तीसरा, जहाँपना हरे रंग का घोड़ा लाना हो तो उसकी शर्तें भी माननी पड़ेगी, ये किसने बोले हैं? ये बीरबल बोले हैं। यहाँ पे उत्तर में भी है, देखो बच्चों, यहाँ पे 3 उत्तर है। देखो ऊपर के जो प्रश्न है उनके ये उत्तर है, ये आपको उस डैश में लिखना है। फोर्थ वन बीट का प्रश्न देखो बच्चों, नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए और प्रश्नों का उत्तर लिखिए। आप बोलते हो ना अंग्रेजी में पैसेज, उसी तरह है ये। यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है, उसको ही पढ़ के कुछ नीचे प्रश्न भी दिए हुए, हम इसी में से ही ढूंढ के उस प्रश्न के उत्तर हमको लिखना है। तो हम पहले इस पैसेज को पढ़ लेते हैं बच्चों। जहाँपना मुझे हरे रंग का घोड़ा मिल गया है। जहाँपना घोड़ा तो आपको मिल जाएगा, मैंने बड़ी मुश्किल से उसे खोजा है, मगर उसके मालिक ने 2 शर्तें रखी है। घोड़ा खास रंग का है, इसीलिए उसे लाने का दिन भी खास ही होगा। उसका मालिक कहता है कि सप्ताह के 7 दिनों के अलावा किसी भी दिन आकर उसे ले जाओ। जहाँपना हरे रंग का घोड़ा लाना हो तो उसकी शर्तें भी माननी पड़ेगी। तो अब इसी पैसेज में के कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। ये पहला प्रश्न है, अभी दूसरा है, 3 प्रश्न है, हम उसके सही उत्तर इसमें से ही ढूंढ के हमको लिखना है। घोड़े का रंग कैसा था, ये प्रश्न है, उसका उत्तर घोड़े का रंग हरा था।
प्रश्न 2, बीरबल ने घोड़े को कैसे खोजा था? बीरबल ने घोड़े को बड़ी मुश्किल से खोजा था। ये दूसरा प्रश्न और उसका उत्तर है। तीसरा प्रश्न है, किसकी शर्तें माननी पड़ती है? उत्तर है, घोड़े के मालिक की शर्तें माननी पड़ती है। फिफ्थ बीट है। फिफ्थ बीट में प्रश्न देखो बच्चों क्या है, नीचे लिखे गए शब्दों का शुद्ध रूप लिखिए। यानी कि यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, तो उन शब्दों को हमको सही करके इस डैश में लिखना है। यहाँ पे साही करके लिखा हुआ है, तो हमको यहाँ पे सही ऐसा लिखना है बच्चों। यहाँ पे उत्तर भी है, मैं आपको बताती हूँ। साही करके है, हम वहाँ पे इस डैश में हमको सही ऐसा लिखना है। यहाँ पे वृक्ष है, तो ये वृक्ष की ये पदेन की मात्रा नहीं, रू की मात्रा यहाँ पे लगानी पड़ेगी इस जगह। और ये मजे करके है, लेकिन यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए इस डैश में। यदि करके है, लेकिन ये यदि गलत है, छोटी ई की मात्रा यहाँ पे लगानी चाहिए। दरअसल, ये दरअसल गलत है बच्चों, दरअसल है ऐसा लिखना है। ये सटीक है, लेकिन ये सटीक करके लिखना चाहिए। यहाँ पे है उत्तर, मैं आपको बताऊंगी। मुश्किल, ये भी गलत है, हम इसको शुद्ध करके लिखते हैं। देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे उत्तर के साथ है। यहाँ पे ऑलरेडी उत्तर के साथ दिया हुआ है। देखो साही है, इसको सही करके ऐसा लिखना है। वृक्ष है, लेकिन ये वृक्ष ऐसा करेक्ट होता है। मझे है, लेकिन यहाँ ऊ की मात्रा लगाना है। यदि बोल के लिखा हुआ है, लेकिन हम यदि शब्द यदि ऐसा ही बोलते हैं, इसलिए हमको ऐसा शुद्ध करके लिखना है। और दरअसल है, लेकिन दरअसल ऐसा लिखना है। सटीक, लेकिन ये वाला सटीक शब्द करेक्ट है। मुश्किल ऐसा नहीं आता, इस तरह मुश्किल शब्द को लिखना पड़ेगा। सिक्स्थ बीट है, देखो बच्चों, सिक्स्थ बीट का प्रश्न है, शब्द और अर्थ का मिलान कीजिए। कुछ यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, उसका सही अर्थ यहाँ पे दिया हुआ है, हम उसका हमको इस मिलान करना है। यहाँ पे देखो, बाग यानी के उद्यान, घास यानी के तृण, शक्ल यानी के मुख, खोज तलाश, आसान सरल, खास मुख्य, शर्त प्रण, ये है। और इसके उत्तर भी है, देखो बच्चों यहाँ पे भी है, ये भी आप उत्तर देख सकते हो। ये 7th बीट है, देखो बच्चों, 7th बीट का प्रश्न है, नमूने के अनुसार शब्द बनाइए। यहाँ पे कुछ एक उदाहरण भी दिया हुआ है, देखो बच्चों, ठीक सटीक, चेत सचेत, यहाँ पे दिया हुआ है। देखो बच्चों, ठीक, यहाँ पे जो डैश में जो लिखना है, यहाँ पे दिया हुआ है। देखो, चेत सचेत, यहाँ के स अक्षर यहाँ पे लगा के एक शब्द पूर्ण करना है। जग सजग, तर्क सतर्क, चित्र सचित्र, ये क्या है, यहाँ पे स अक्षर को लगा के एक शब्द की यहाँ पे रचना की गई है, और हमको भी उसी तरह एक शब्द बनाना है। आइए अब हम नेक्स्ट बीट की ओर, यानी कि 8th बीट की ओर बढ़ते हैं। 8th बीट देखो बच्चों, एट्थ बीट है, विरुद्धार्थक शब्द लिखिए। यहाँ पे प्रश्न है, तो इसके उत्तर भी यहाँ पे है। तो
प्रश्न भी है और इधर उधर उत्तर भी है। दिन रात, बहुत कम, हार जीत, बड़ा छोटा, आगे पीछे। 9th वन बीट देखो बच्चों। अन्य लिंग शब्द लिखिए, यानी कि जेंडर चेंज करना है। लिंग यानी कि जेंडर है नहीं। अन्य लिंग शब्द लिखिए। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, यानी कि आप बोलते हो ना बच्चों मेल फीमेल, है नहीं। यहाँ पे जो लिंग शब्द है, यानी कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग, यहाँ पे पुल्लिंग शब्द दिए हुए हैं, हमको इसको स्त्रीलिंग रूप में लिखना है। अब यहाँ पे देखो, उसकी हम उत्तर में ही देखते हैं। पहला शब्द क्या है? बादशाह है, तो इसका स्त्रीलिंग रूप होगा बेगम। राजा है, रानी, पिता, माता, भाई, बहन। यहाँ पे पुल्लिंग शब्द दिए हुए हैं 4, तो हमको क्या करना है? इस डैश में स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पे लिखना है। टेंथ वन बीट देखो बच्चों। नमूने के अनुसार वाक्य बदलकर लिखिए। यहाँ पे एक उदाहरण भी दिया हुआ है। यहाँ पे देखो बच्चों, पहला उदाहरण, अकबर घोड़े पर शाही बाग में घूमते हैं। अकबर घोड़े पर शाही बाग में घूम रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे प्रश्न दिए हुए हैं, हम उनके वैसे वाक्यों को हमको क्या करना है? बदलकर लिखना है। अकबर को बहुत आनंद आता है। अकबर को बहुत आनंद आ रहा है। अकबर बीरबल की परीक्षा करते हैं। अकबर बीरबल की परीक्षा कर रहे हैं। हरे रंग का घोड़ा मिलता है। हरे रंग का घोड़ा मिल रहा है। बीरबल खोजता है। बीरबल खोज रहा है। आइए बच्चों, अब 11th वन बीट, 11वां बीट है। देखो बच्चा, ये सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। यहाँ ये खाली जगह को, खाली स्थान भरना है, खाली जगह को भरना है। और ऑलरेडी यहाँ पे उत्तर दिए हुए हैं। हमको सही उत्तर, इनमें से सही उत्तर चुन के हमको इस डैश में खाली जगह पर हमको लिखना है। पहला देखो, पहला प्रश्न क्या है? अकबर घोड़े पर डैश बाग में घूमने गए। कहाँ पर गए? घोड़े पर शाही बाग में, है नहीं। यहाँ पे है देखो, पहला उत्तर भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन फिर भी आपको बोल रही हूँ। बीरबल, मुझे डैश रंग का घोड़ा चाहिए। सेकेंड वन, हरे रंग का घोड़ा चाहिए। अकबर और बीरबल डैश को मालूम था। दोनों को मालूम था। अकबर को डैश पड़ती थी। मुंह की खानी पड़ती थी। बीरबल अपनी डैश स्वीकार कर ले। हार स्वीकार कर ले। पांचवा उत्तर, इसके उत्तर भी मैं आपको बताती हूँ बच्चों। ये है 11th वन बीट के उत्तर।
12वां बीट, 12वां बीट है। कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। पहला प्रश्न, हरी हरी घास देखकर अकबर को बहुत संतोष हुआ। कन्नड़ में लिखना है आपको। हसिरू हुल्लನ್ನು ಕಂಡು ಅಕ್ಬರನಿಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು। अकबर को बीरबल की परीक्षा, ये आप अपने रीडर में ही देख के लिखो। यहाँ पे थोड़ा गलत भी हो सकता है, आप अपने रीडर में देख के सही प्रश्न लिख लो बच्चों। कन्नड़ में अनुवाद कीजिए। अकबर को बीरबल की परीक्षा लेनी थी। उत्तर है, ये करेक्ट रहेगा, आप ये देख के लिख सकते हो। ಅಕ್ಬರನು ಬೀರ್ಬಲನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು। तीसरा प्रश्न है, मुझे हरे रंग का घोड़ा, मुझे यहाँ पे है देखो बच्चों, हरे रंग का घोड़ा मिल गया है, ऐसा ये गलत होता है, आप अपने रीडर में देख के लिखो। मिल गया है ನನಗೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ। चौथा प्रश्न है, उसके मालिक ने 2 शर्तें ऐसा ना शर्तें रखी है। ಅದರ ಮಾಲೀಕನು 2 ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ। पांचवा प्रश्न, अकबर इसका मतलब समझ नहीं पाए। ಅಕ್ಬರನಿಗೆ ಇದರ अर्थ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ। तो ये थे बच्चों पाठ 12 हरा घोड़ा, इस पाठ के नोट्स। अगर आपको इसमें कुछ भी अगर कोई परेशानी है, यानी कि किसी प्रश्न को आपको कौन सा एक प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज़ मुझे पूछ सकते हो। ओके, बाय चिल्ड्रन।